हेलो दोस्तों, वेलकम बैक नंदिनी मॉम्स ब्लॉग। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि क्या काउंसलिंग के बाद हम अपने किसी भी डॉक्यूमेंट में या फिर किसी भी सर्टिफिकेट में या फिर आधार कार्ड में ही क्या हम सुधार करवा सकते हैं या नहीं। अगर करवाएंगे तो क्या दिक्कतें होंगी और नहीं करवाएंगे तो क्या दिक्कतें हो सकती हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं आधार कार्ड में। ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके आधार कार्ड में एरर है। एरर मतलब कि फादर नेम में मिस्टेक हो, खुद के नाम में मिस्टेक हो या फिर एड्रेस में कुछ चीज़ें गलती हो। तो देखिए, जो भी है आप लोग को काउंसलिंग हो चुका है, आप लोग को औपबंधिक नियुक्ति पत्र भी मिल चुका है। अब आप लोग को डर ये सता रहा है कि हमारे आधार कार्ड में कुछ एरर्स हैं, कुछ मिस्टेक्स हैं, तो क्या इसकी वजह से हमें विभाग के द्वारा बाद में दिक्कत होगी या नहीं होगी। तो सबसे पहली बात यह है कि देखिए, आप लोग का काउंसलिंग हो चुका है और औपबंधिक नियुक्ति पत्र मिलने के बाद आप लोग किसी भी डॉक्यूमेंट में अभी सुधार नहीं करवाया। ठीक है, आपने जो भी जीरोक्स कॉपी विभाग के पास जमा किया है उसमें आपका जो भी एड्रेस है, जो भी नाम है, वो तो है ही। अगर आपने सुधार करवाया तो फिर वो दोनों चीज़ें ना मिसमैच हो जाएंगी। तो अभी आप लोग का कई जगह वेरिफिकेशन होना है, जैसे अभी पदस्थापना पत्र हो, योगदान पत्र हो, इसको जब आप लेने जाइएगा तो उस समय भी आपका आपके आधार के के आपके आधार से ही आपका वेरिफिकेशन होगा। वहाँ पे आपका थंब इम्प्रेशन लगेगा। तो अगर आपने कोई भी चीज़ें इसमें सुधार करवाएंगे औपबंधिक नियुक्ति मिलने के बाद, तो हो सकता है कि उस समय आपको वो फर्जी घोषित कर दिया जाए। तो इसके लिए मेरा सजेशन यही है, मेरा क्या सबका सजेशन यही होता है कि आप लोग का जो भी आधार में जैसा भी है वैसा अभी रहने दीजिए। जब आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, प्रोबेशन पीरियड आपका खत्म हो जाएगा, तो उस समय आप विभाग को परमिशन के लिए एक खत लिखिएगा कि मेरे आधार में ये चीज़ें गलत है, मुझे इसको सुधार करवाने के लिए परमिशन दिया जाए। आप अपने डीओ ऑफिस, अपने अपने ज़िले के संबंधित डीओ ऑफिस में जाकर वहाँ पे एप्लीकेशन लिखिएगा कि मेरे आधार में फादर नेम में मिस्टेक है या फिर मेरे खुद के नाम में कुछ इरर्स है या फिर मेरे एड्रेस में इरर है, तो कृपया मुझे इसको सुधार करवाने के लिए स्वीकृति प्रदान की जाए। तो वहाँ पे आप लोग को उसकी स्वीकृति मिल जाती है। लेकिन बिना योगदान स्कूल में योगदान किए बिना अभी पूरा आपका जांच हुए आप लोग अभी किसी भी प्रकार की कोई भी डॉक्यूमेंट आधार में करेक्शन नहीं करवाइए। जिन्होंने करेक्शन करवा लिया है वो करवा लिया है, लेकिन अगर कोई सोच रहा हो कि मेरा तो औपबंधिक नियुक्ति पत्र मिल गया है, मुझे नौकरी अब मिल गई है, तो अब मैं तो करवा सकता हूँ, तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जब तक आपका आपका प्रोबेशन पीरियड होता है तब तक आप कभी किसी भी चीज़ में आप सुधार नहीं करवा सकते, करेक्शन नहीं करवा सकते। तो इस बात को आप ध्यान रखिए। अब हम बात करते हैं कि सर्टिफिकेट में क्या है, सुधार कराना चाहिए या नहीं कराना चाहिए। देखिए, सर्टिफिकेट हो, आधार कार्ड हो, इसमें आपको सुधार करवाने की अभी कोई ज़रूरत नहीं है। जो जैसा है उसे वैसा ही रहने दिया जाए, क्योंकि आपने ऑलरेडी अपना पुराना डॉक्यूमेंट आपने सबमिट कर चुका है। मैं फिर एक बार कह रही हूँ, कर चुका है। तो अभी कोई ज़रूरत नहीं है आप लोग को सुधार करवाने की। आप जैसा है अभी वैसा ही रहने दीजिए। हाँ, ये होता है आधार में एड्रेस में सुधार करवाने के लिए कि एड्रेस में सुधार अगर नहीं आप करवाते हैं तो जो आपका प्रान नंबर जनरेट होता है, जो विद्यालय में योगदान करने के बाद विभाग के द्वारा लेटर जारी होता है कि आप लोग अपना अपना प्रान नंबर जनरेट करने के लिए आवेदन दे दीजिए। तो उस समय आपका जो भी आधार कार्ड में होता है सेम वही चीज़ें आपके प्रान नंबर में भी लिख कर आता है। तो उस समय थोड़ा दिक्कत होगी, तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं, उसमें भी बाद में सुधार कराया जा सकता है। लेकिन अभी आप लोग अपने डॉक्यूमेंट में किसी भी प्रकार का कोई भी करेक्शन नहीं करवाएंगे। अब हम बात करते हैं कि इन सब चीज़ों में जो भी जो ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने और कुछ मतलब मुझे कमेंट आया था कि मैम मैंने अपने आधार कार्ड में अपने नाम में करेक्शन करवाया है, तो क्या मैं अब अगर मेरा रीकाउंसलिंग होने वाला है तो क्या मैं उसे जो सुधार करवाया है उसे दिखाऊंगा या फिर मैंने जो अपलोड किया है उसे दिखाऊंगा। तो देखिए, जो भी चीज़ आप लोग फॉर्म भरते समय अपलोड किए थे आपको वही चीज़ दिखाना है। भले ही आप जानकारी बस आपका जानकारी नहीं होने के कारण आपने सुधार करवा दिया है, लेकिन आपको दिखाना वही चीज़ है जो आपने अपने ऑनलाइन फॉर्म भरते समय जो भी सबमिट किया था। आई होप कि आपको अब समझ में आ गया है कि अभी आपको किसी भी प्रकार का किसी भी डॉक्यूमेंट में सुधार करवाने की आवश्यकता नहीं है। जो जैसा है उसको वैसे ही रहने दीजिए, क्योंकि अभी अभी हाल ही में खबर आई है कि बहुत से लोगों ने अपने एड्रेस में चेंजेस करवाया है,
बहुत से ने दूसरे के सर्टिफिकेट से लेकर नौकरी है, तो वो सब पकड़े जा रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, आप लोग को ऐसा नहीं करना है, जो जैसा है वैसे ही रहने दें। तो आज के वीडियो में इतना ही। बाकी अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।